हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका से। आज हम करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 2। इससे पहले हम ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं और एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। और मैं दिखाती हूँ आपको ये पीडीएफ। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ और पहले के लेक्चर देखना। ये देखो पीडीएफ मैंने इसमें कुछ इमेजेस डाल के करवाए थे कॉन्सेप्ट, जैसे ये बायोडाइवर्सिटी की इमेज हो गई। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाए थे। तो ये बुक मैंने लाइन बाय लाइन करवाई है और कुछ पिक्चर्स ली थी जो ऑलरेडी बुक में मेंशन नहीं थी, तो वो मैंने इसमें डाली है। ये देखो, ये बुक में मेंशन नहीं थी, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा है। कॉन्सेप्ट मैंने एक एक क्लियर करा है। ये देखो, बहुत सारी इमेजेस लगाई हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी किया है। तो आप पहले ये अपने प्रीवियस वीडियोस कवर कर लो, तब आप ये वीडियोस देखना। क्योंकि अगर आप पार्ट 2 पे आ जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम हाउ टू ग्रुप प्लान तक कर चुके हैं, एक्टिविटी 2.2.1। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 2.4, लेटस ग्रुप। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो ऑन नेचर वॉक अगेन। आपको दोबारा नेचर वॉक पे जाना है फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट। आपको क्या करना है, डिफरेंट प्लांट्स की हाइट को देखना है। आर दिस प्लांट शॉर्टर देन यू? क्या ये प्लांट आपसे छोटे हैं? एज टॉल एज यू, आपके जैसे हैं। और टॉलर देन यू, और आपसे बड़े हैं। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन? अब आपको स्टेम चेक करना है, जड़ ब्राउन है या ग्रीन है। टच करना है एंड फील करना है उनके स्टेम को, और ट्राई टू बैंड देम जेंटली, और बहुत आराम से उनको बैंड करना है, मतलब झुकाना है। कैन यू बैंड द स्टेम इजिली? क्या आप स्टेम को इजिली बैंड कर पा रहे हो? टेक केयर दैट स्टेम डू नॉट ब्रेक। लेकिन आपको ये ध्यान भी रखना है कि स्टेम टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट अराइज। और ये भी ऑब्जर्व करना है कि प्लांट की ब्रांचेस कहाँ से आ रही हैं। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन के पास से आ रही है, और हायर अप ऑन द स्टेम, और जड़ के काफी ज्यादा ऊपर से आ रही हैं। फिल इन योर ऑब्जर्वेशन, और आप जो भी ऑब्जर्वेशन देखो वो टेबल 2.3 में आपको फिल करनी है। और फ्यू एग्जाम्पल आर ऑलरेडी गिवन, और कुछ एग्जाम्पल तो ऑलरेडी दिए हुए भी हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टेबल 2.3। टेबल 2.3 में ये क्या कह रहा है, ये देखो, सीरियल नंबर दिया हुआ है, प्लांट का नाम दिया हुआ है, हाइट कैसी है, शॉर्ट है, मीडियम है या टॉल है। नेचर ऑफ स्टेम, स्टेम का नेचर कैसा है, ग्रीन या ब्राउन है, टेंडर या हार्ड। टेंडर होता है सॉफ्ट टाइप की, थिक या थिन, मोटी या पतली। अपीयरेंस ऑफ ब्रांच, ब्रांच की अपीयरेंस कैसी है, क्लोजर टू द ग्राउंड, ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज है, हायर अप ऑन द स्टेम, या स्टेम से थोड़ी हाई है, ऊपर है। और उसका आपको प्लांट का ग्रुप लिखना है कि ट्रीज है, हर्ब सर्ब से या हर्ब से। ये हर्ब सर्ब ट्री, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुकी हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। और मैं कोशिश करूंगी कि आपका लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल 1, मैंगो। मैंगो में हमें क्या देखना है, हाइट देखनी है, स्टेम देखनी है, अपीयरेंस देखनी है। मैंने इसमें डायग्राम पुट किए हुए हैं, चलो देखते हैं। इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, ये देखो मैंने मैंगो का नीचे लगाया हुआ है ये। अब ये आप बताओ, हाइट इसकी कितनी है, लॉन्ग हाइट है, लॉन्ग है ना, ये देखो लॉन्ग हाइट है। स्टेम कैसी है इसकी, थिन तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ये ग्राउंड के क्लोज तो नहीं है, ऊपर है ना। और ये किस में आएगा, ये आएगा आपका ट्री में। तो चलो हम देखते हैं हमने एग्जाम्पल में क्या यही फिल किया है। यस, हमने यही फिल किया है कि जो हमारा मैंगो है वो टॉल है, ब्राउन इसकी स्टेम है, हार्ड है, थिक है,
और ग्राउंड के पास नहीं है तो नील है। और ये देखो ये क्या कह रहा है, हायर अपॉन द स्टेम, स्टेम से ऊपर है, यस। और ये कि, किसका ग्रुप है प्लांट का, कौन सा ग्रुप है, ट्री। अब हम देखते हैं रोज, रोज की भी मैंने पिक लगाई हुई है, चलो रोज की पिक देखते हैं। अब रोज की पिक इसमें नहीं लगाई, ये ऑलरेडी दी हुई है, सॉरी, ठीक है। इसे रोज को बोलते हैं हम शर्प्स। देखो ये शर्प्स है, ये वाइट रोज टाइप में है, ये वाइट रोज देख रहे हो ना आप, रोज कई कलर के होते हैं, ये शर्प्स है। और क्लोजर टू ग्राउंड है, ठीक है। हाइट इसकी कितनी है, मीडियम, ठीक है, मीडियम। और चलो अब हम देखते हैं हमने क्या मेंशन किया हुआ है। इसका स्ट्रोक कम कर लेते हैं। रोज हाइट मीडियम, ब्राउन स्टेम, हार्ड है, टूटेगा नहीं तील से, थिन है, बहुत पतली है, क्लोजर टू ग्राउंड है, यस। क्या है, श्रब। इसी तरह टमाटो की भी मैंने लगाई हुई है, हिबिस्कस की भी और तुलसी की भी, ये मैंने ऑलरेडी फिल किए हुए हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, इमेजेस को देखना है जो मैंने पेस्ट की हुई हैं, और उन इमेजेस को देख के ये चेक करना है कि ये मैंने ठीक किए हुए हैं या नहीं, ठीक है। हिबिस्कस को हम शर्ब बोलते हैं, तुलसी को हम हर्ब बोलते हैं। और ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मैंने फिल कर दी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का नाम है लर्न विद देविका। इसका मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगी, ठीक है। कमेंट में इसका आपको लिंक मिल जाएगा तो आप वहां से ये डाउनलोड कर लेना। चलो अब हम देखते हैं आगे क्या कहता है ये। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया अमंग हर्ब, श्रब और ट्री में, क्या ऑब्जर्व था, ठीक है। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट एज हर्ब, आप कैसे ग्रुप करोगे प्लांट को कि हर्ब है, सर्व है, जो आपने टेबल 2.3 में जो डाटा एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे। तो ये हम करेंगे, देखो सम प्लांट ग्रो रियली टॉल, देखो कुछ प्लांट टॉल होते हैं ना कुछ प्लांट, देखो ये वाला प्लांट, ये जो ये है टॉल है बहुत, है ना। तो ये टॉल है और हार्ड है, इसकी स्टेम, ठीक है, ब्राउन है, वुडी है, ठीक है। इनकी ब्रांचेस ऊपर से स्टार्ट हो रही हैं, देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम, स्टेम ये रही लेकिन ब्रांचेस कहाँ है, ऊपर है, काफी ऊपर है ना। तो ये प्लांट कहलाते हैं ट्रीज, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, ये देखो ये हमारा हर्ब्स है टमाटो का, ये भी मैंने आपको दिखाया था अभी ऊपर मेंशन किया हुआ है इसका एग्जांपल। ये हमारा हो गया तुलसी, तुलसी भी मैंने मेंशन किया हुआ है, और ये हो गया हिबिस्कस। ये सब डायग्राम आपको ऑब्जर्व करने हैं, और जो मैंने वो आपको टेबल दी है उसमें से चेक करना है कि सही है या गलत है। अब देखो, डू यू थिंक दैट प्लांट कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स, क्या आप बता सकते हो कि जो लीव्स की वेरिएशन है ये उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट ऑफ द प्लांट। अब हम प्लांट की रूट के बारे में देखेंगे। इसके लिए आपको एक्टिविटी 2.6 करनी होगी, विजिट एन ओपन एरिया, एक ओपन एरिया में जाओ जहाँ पर वाइल्ड हर्ब और ग्रासेस हैं, ठीक है, ग्रो हो रही हैं, और आपको ये स्मॉल हाउस के लिए एक्सरसाइज करनी है यूजिंग ए खुरपी। खुरपी सबको पता होता है, खुरपी कैसी होती है, मैं आपको उसका डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। इस टाइप की होती है खुरपी, इस टाइप की ना, इस टाइप की खुरपी होती है, और ये डिग करने के काम आती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको हर्ब्स निकालने विदाउट डैमेज किए हुए, उनकी रूट्स को निकालना है। अब रूट्स को ऑब्जर्व करना है, और आपको क्या करना है, फिर इसको बाद में लगाना भी है, मिट्टी ढीली करके इसको निकालना है, फिर वॉश द रूट, रूट को धोना है वाटर से, ऑब्जर्व करना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, जब आप ये कर लोगे तो आपको देखना है कि मेक श्योर कि आप उसको दोबारा प्लांट को रिप्लांट कर सको, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन द रूट। अब आपके जो प्लांट के रूट्स है ना उनमें सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देखने हैं। अब इसके डिफरेंसेस आपको मिलेंगे 2.5 ए और 2.5 बी, बुक में दी हुई है, और मैंने भी एक रूट इसमें रूट का पिक लगाया हुआ है। देखो टैप रूट क्या होता है,
टैप रूट होता है, जैसे ये एक लाइन जा रही है, ये हो गई टैप रूट, और यहाँ से साइड से निकल रही है, ये तो हो गई टैप रूट। और फाइब्रस रूट क्या होता है, बहुत सारी ऐसी निकली होती हैं, गुच्छा सा होता है, और इनमें से भी निकली होती हैं, तो ये हो गई फाइब्रस रूट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब ये कुछ इमेज में आपको क्लियर दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं आ रहा। ये देखो, ये देखो, ये मैंने, ये हो गई फाइब्रस रूट और ये हो गई टैप रूट, ये इसकी इमेज लगाई हुई है। ठीक है, क्लियर है ये इमेज आपको? चलो अब हम आगे ये देखते हैं। ऑब्जर्व द केयरफुली रूट ऑफ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5 है। ये 2.5 में, ये वाली इस फिगर में हमारा ये मस्टर्ड का प्लांट है। ठीक है, इसमें क्या क्या रखा है कि रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट वन मेन रूट, इसमें एक वन मेन रूट है और स्मॉल साइड से निकली हुई है, जैसे अभी मैंने दिखाई थी, ये वन रूट निकली हुई है और स्मॉल साइड से छोटी छोटी निकलती हैं, तो ये हो गई टैप रूट, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया। और ये बहुत सारे गुच्छे ऐसे ऐसे जहाँ मर्जी से निकल रहे हैं, ये हो गए हमारे फाइब्रस रूट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये कहलाता है द मेन रूट इज कॉल्ड टेप रूट, टैप रूट कहलाएगी। अनदर एग्जाम्पल प्लांट हैविंग टैप रूट हिबिकस, हिबिकस में भी ये एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल है द रूट अपेयर इन बंच। अब एक्टिविटी 2 पॉइंट, आप देखो फिगर 2.5 भी कॉमन ग्रास प्लांट है। 2.5 भी, 2.5 भी फिगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये हमारा कॉमन ग्रास है, ये देखो, ये फाइब्रस रूट का प्लांट है। ठीक है, इसकी रूट कैसी है, फाइब्रस है, गुच्छे वाली है। तो इनमें क्या होता है, similar size thin root arising from the base of the stem, such root are called fibrous root, और ये fibrous root कहलाती हैं। डिफरेंस समझ में आ गया आपको टैप रूट और फाइब्रस में, ये देख लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिविटी 2.7 कलेक्ट सैम्पलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट फ्रॉम योर स्कूल। अपने स्कूल से 5 कॉमन सैंपल प्लांट आपको कलेक्ट करने हैं या फिर नर्सरी से कलेक्ट करने हैं। जो नर्सरी होता है, जो जहाँ पर फूल मतलब पौधे वगैरह मिलते हैं, और इनमें आपको क्या क्या एग्जाम्पल लेने प्लांट के, इंक्लूड करना है लेमन ग्रास को, इंक्लूड करना है मैरीगोल्ड को, सदाबहार को, और अदर प्लांट्स। ये रहे कौन से प्लांट, मैरीगोल्ड, सदाबहार और अदर्स। इनको प्लांट करने से पहले आपको ना इनके रूट्स देखने हैं, रूट्स को मैंने आपको समझा दिया, और इनका वेनिएशन ऑफ लीव देखना है। वेनिएशन ऑफ लीव देखना है कि रेटिकुलेट है या पैरेलल है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था, और मैंने इसकी टेबल ऑलरेडी कर दी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलो देखते हैं। ये देखो, लेमन ग्रास का वेनिएशन कैसा होता है, पैरेलल। पैरेलल मतलब मैंने ऐसे बताया था ना, देखो मैंने ऐसे बताया था कि एक ऐसे और ऐसे ऐसे पैरेलल जा रहा है, तो ऐसे ऐसे पैरेलल जाता है ना। और रेटिकुलेट में क्या होता है, एक ऐसे होता है और इसमें से ये निकल रही होती हैं, ये रेटिकुलेट हो गया, ये मैंने पहले आपको करवाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर देखना जरूर आप। अब देखो, जो रेटिकुलेट प्लांट होते हैं ना, वो उनकी जो रूट होती है वो फाइब्रस होती है, पैरेलल की भी फाइब्रस में आ जाती है, और रेटिकुलेट की होती है टैप टैप रूट में। अब ये एग्जांपल मैंने डाले मैरीगोल्ड, ओनियन, सदाबहार। अब मैं इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, इनकी रूट आप चेक करना फाइब्रस है या टैप रूट है। ये देखो इसमें पिक्चर, ये देखो ओनियन की फाइब्रस है ना। और ये मैंने इसमें लीफ वेनिशन में आपको दो ही बताए, रेटिकुलेट बताया एक बुक में, और एक बताया पैरेलल, है ना। तो मैंने पैरेलल बताया, लेकिन लीफ वेनिशन में ये भी होते हैं, क्रॉस वेनिकुलेट होता है, पाल्मलेट होता है, एक्यूरेट होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, डाइकोटोमस होता है। ये सब आप अपनी बड़ी क्लासेस में जैसे आते जाओगे वहाँ पढ़ोगे, इस बुक में सिर्फ दो ही मेंशन है, तो वो मैंने आपको बता दी है। अब देखो, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, कोई रिलेशन है लीफ वेनिशन और टाइप रूट में? ठीक है, सदाबहार प्लांट जो होता है, सदाबहार प्लांट हैज ए टैप रूट, टैप रूट होती है सदाबहार प्लांट की, और उसकी लीव होती है रेटिकुलेट। दो अदर प्लांट रेटिकुलेट वेनिएशन हैव टैप रूट ऑल्सो, और कुछ रेटिकुलेट अदर प्लांट होते हैं जिनकी रेटिकुलेट भी होती है वेनिएशन और टैप रूट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अदर हैंड पे लेमन ग्रास का क्या होता है, फाइब्रस रूट होती है और पैरेलल वेनिएशन होती है। ये सब ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, जनरली क्या होता है,
प्लांट विद रेटिकुलेट वेनिएशन हैव टैप रूट। ये कह रहा है जनरली होता है, ऑलवेज नहीं होता, कि जिसका वेनिएशन रेटिकुलेट है ना उसकी टैप रूट होगी, और जिसका पैरेलल है उसकी फाइब्रस रूट होगी। तो ये आपको याद कर लेना है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, अब आते हैं चिकन पिया। चना इज द एग्जाम्पल, चना होता है छोले जो खाते हो आप, चना इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैप रूट और एंड रेटिकुलेट वेनिएशन इन लीव। उसमें क्या होता है, टैप रूट होती है उसकी और वेनिएशन रेटिकुलेट होता है। अब व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विद fibrous root एंड पैरेलल वेनिएशन। अब वीट, वीट में क्या होता है, वीट होता है ना, वीट एक एग्जांपल है जिसमें fibrous रूट होती है और पैरेलल वेनिएशन होता है। मैंने ये देखो इसमें आपके लिए डायग्राम भी लगाए हुए हैं, ये देखो, ये देखो, ये चना है ना, चने का डायग्राम लगाया हुआ है, इसे मैं समझाऊंगी अभी मैंने क्यों लगाया है। अब आपको एक्टिविटी 2.8 करनी है। अब मैं ये आपको डायग्राम समझाऊंगी। इसमें आपको क्या करना है, सम सोक सम चिकपिया, ये लेना है आपको, चिकपिया लेना है, एंड मेज सीड्स लेनी है आपको। ठीक है, और इनको रिमूव द, और इसका क्या करना है, पानी में 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए भिगो देना है। अब क्या करना है, इनका छिलका आप उतारोगे ना, इसका छिलका आप उतारोगे जैसे, तो इसका छिलका आप उतारोगे तो आप इसका चिकापिया का स्ट्रक्चर देखना और मेज का स्ट्रक्चर देखना। देखो चिकापिया में ये 2 टुकड़े हो गए हैं, ये देखो, 1 और 2, और ये देखो 1 और ये दो टुकड़े हो गए। ठीक है, और इसमें ये सिर्फ एक ही है ना, समझ में आया, इसमें दो दो टुकड़े में हो रहा है, ये एक टुकड़े में एक ही पीस है। तो अगर 2 हैं तो इसे बोलेंगे, जैसे ये 2 हैं, 1 2, इसे बोलेंगे डाइकोट सीड और इसे बोलेंगे मोनोकोट सीड। समझ में आया। अब यही यहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है, यू वुड नोटिस दैट चिकपिया स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। चिकपिया हमारे 2 पार्ट्स में टूटा, इसका ईच पार्ट कहलाएगा कोटिल्डियन। मतलब इसका ये ईच पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, कलर चेंज कर देती हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा कोटिल्डियन। ठीक है, और प्लांट दैट हैव सीड विद 2 कोटिल्डियन, और जो प्लांट जिनके 2 सीड्स होते हैं वो कहलाते हैं डाइकोटाइल्डन। ठीक है, डाइकोट्स, ये कहलाते हैं डाइकोट्स कहलाते हैं, ये वाले प्लांट, और इनके टुकड़े कहलाते हैं कोटिल्डियन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, मेज है सिंगल थिन कोटिल्डियन, लेकिन मेज की क्या है, एक सिंगल ही है, ये देखो है ना, तो ये कहलाएगा मोनोकोटिलिडियंस और मोनोकोट। ठीक है, अब आप देखो, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनिएशन रूट टाइप एंड द नंबर ऑफ कोटिडल। आपको इन सब में क्या रिलेशन मिला। तो डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनका वेनिएशन कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, जबकि मोनोकोट का कैसा होता है, पैरेलल वेनिएशन होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान से देखना। अब देखते हैं हाउ टू ग्रुप एनिमल, एक्टिविटी 2.2.2। यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब हम देखते हैं, जस्ट लाइक प्लांट और एनिमल, जैसे आपने प्लांट और एनिमल का किया, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। हाउ कैन वी ग्रुप सच वेराइटी ऑफ एनिमल, तो हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप करेंगे वैरायटी में। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे करते हैं, चलो। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ फ्यू एनिमल, आपको कुछ एनिमल्स की मूवमेंट रिकॉर्ड करनी है टेबल 2.2 में, और आपको ऑब्जर्व करना है कि एनिमल्स अदर प्लेस से फ्रॉम वन प्लेस टू वन प्लेस कैसे मूव करते हैं। ए नंबर ऑफ एनिमल आर शोन इन फिगर 2.7। फिगर 2.7 में, ये वाली जो फिगर है 2.7, इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सबको भी ऑब्जर्व करना है, कुछ अदर एनिमल्स भी लेने हैं, और एक पोस्टर क्रिएट करना है कि इनकी मूवमेंट क्या है। अब इनकी हम ये पिक्चर देखते हैं 2.7 की, ये देखो, ये आपने पिक्चर देखी, यहाँ पे काऊ है, जमीन पे चलती है, आंट भी जमीन पे चलती है, स्नैक है, बटरफ्लाई उड़ती है, फिश पानी में, फ्रॉग पानी में, टर्टल दोनों जगह होता है, फ्रॉग भी दोनों जगह होता है, स्नैक, ये आपको ऑब्जर्व करना है और आपको मेंशन करना है, इन्हीं के उस पे आपको टेबल बनानी है 2.5। ठीक है, अब टेबल देखते हैं, देखो टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। तो आंट क्या करती है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, वॉक करती है, क्रॉल भी करती है।
लैग्स किससे करती है? लैग से। गोट करती है वॉक एंड जंप, लैग से। पिजन फ्लाइज करता है, पिजन उड़ता है किससे? विंग से, पंखों से। हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खी वगैरह होती है वो वॉक करती है, फ्लाई करती है। फिश क्या करती है? स्विम करती है ना, स्विम करती है। एनी अदर में आपको कुछ एनिमल्स लिख लें, जैसे हैन हो गई, हैन का भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप होमवर्क में हैन का कमेंट में मेंशन करना, ठीक है, ये आपकी टेबल हो जाएगी। तो आपको क्या कंक्लूजन मिला? डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट टाइप के एनिमल की डिफरेंट टाइप मूवमेंट है। एनिमल कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप, ये सब कर सकते हैं। कोई चल सकता है, उड़ सकता है, कूद सकता है, ये कर सकता है। दीज एनिमल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट, और ये क्या करते हैं? डिफरेंट बॉडी पार्ट यूज करते हैं। कोई विंग्स यूज करता है, कोई लेग्स यूज करता है, कोई अदर पार्ट्स यूज करता है मूव करने के लिए, ठीक है। हेयर वी हैव आइडेंटिफाई एनिमल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट, हमने टाइप ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल की मूवमेंट देखी। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, और क्या से हमने इनको ग्रुप किया, ठीक है। एडिशनली मैनी एनिमल डिफर फ्रॉम ईच अदर, कुछ एनिमल डिफर होते हैं साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, कलर में, ठीक है। ये आपका चैप्टर यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। अब हमें करना है नॉन ए साइंटिस्ट, और ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो इसका मैं थर्ड पार्ट लाऊंगी, और फोर्थ पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर लाऊंगी, समरी लाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा लंबा किया तो आप भी थक जाओगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टिल देन आप इस वीडियो को दोनों पार्ट देखो इस वीडियो के, और जो चैप्टर फर्स्ट है वो भी आप कंप्लीट करो, और आप इतने अच्छे से कंप्लीट करो कि आपके एनुअल एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए। ये नए एडमिशन जो होंगे 6th क्लास में, उन बच्चों के लिए वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, ताकि उनको हेल्पफुल हो और उन्हें ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करें और अच्छे से समझें, और कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट करें, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे लर्न विद देवी का टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।